हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो है रात के। तो दिन भर के जिन जो कपड़े मैंने धुले थे सारे मैंने सोफा पर ला कर रख दिए थे। अभी मौसम और टाइम भी ऐसा ही चल रहा है क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है और टाइम ऐसा है कि कभी भी देवरानी की डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं जितने हो सके उतने जल्दी से घर के काम निपट जाएं। तो देखिए, अभी ना सारे कामों से निपट कर मैं आ गई थी कमरे में। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े रख रखे थे तो सारे मैंने घड़ी करके रख दूँ, ये सोच रही थी। नहीं तो सुबह पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये सारे काम को, छोटे मोटे काम है ना, इनको मुझे रात में ही निपटा कर रखना पड़ता है क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब ऐसा टाइम आ जाए कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़े उसे। और अभी दिवाली के काम तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो सोच रहे जितना हो सके उतने जल्दी निपटा लें। तो देखिए, अभी बज रहे थे 10:30 बज रहे थे रात के। तो मैंने सोचा अभी तो 10:30 ही बजे है, तो तब तक कपड़ों की घड़ी वगैरह कर लूँ। तो देखिए, कपड़े मैंने रख दिए थे। तो मुझे जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों की घड़ी वगैरह व्यवस्थित करने में मुझे बज गए थे 11:30, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, पूरा सोफा भर रहा था। तो देखिए ना, रख दिए थे मैंने सारे कपड़े। फिर अभी ये वीडियो है अगले दिन की। तो इधर बनने लगा है खाना। तो आज खाने बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी और मुरबाती। और देखिए, आलू मैंने छील के डाले थे, पता नहीं इसमें ये क्या मिट्टी लग रही क्या लग रही है, तो देख भी नहीं पाया और मैंने आलू डाल दिए हैं। तो फिर बाद में मैंने जो निकाली है तो उसमें जो आलू के खराब हो जाता है ना आलू को, तो उसके छिलके चिपक रहे थे तो मैंने निकाल लिए थे। फिर देखिए, फिर मैंने क्या करा, पहले सब्जी पका दी है, अभी ना निकाल लूँगी बिना मिर्ची वाली, और फिर थोड़ा सी मिर्ची डाल दूँगी। फिर 2-3 मिनट पकने के बाद फिर पानी डाल दूँगी, क्योंकि अलग अलग सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कभी कभी एक ही सब्जी में से बिना मिर्ची वाली निकाल लेते, फिर मिर्ची डाल देते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे काम हैं दिवाली की सफाई में। तो ऐसा लगता है जल्दी खाना हो जाए और बाकी जो काम है जल्दी जल्दी कर लें। तो सब्जी बन गई थी। फिर अभी ये मुरबाती उबली नहीं थी तो ना, तो एक साइड रोटियां बनाने लगी थी देवरानी। तो मेरे ये कपड़े डले हुए थे तो मैं सारे कपड़ों को लेकर आ गई छत पे। जब से सफाई हुई तब से मुझे तो पता नहीं मेरे लिए इतने सारे कपड़े क्यों निकल रहे हैं। तो दिन में इतने कपड़े 3 बार धुल देती हूँ, तब भी ना कपड़ों की कमी नहीं है। वैसे भी डेली धुलते थे, पता नहीं ये तो इतने सारे कहाँ से निकल जाते हैं। तो मुझे तो खुद ही अचंभा लग रहा है, डेली इतने ही कपड़े मैं धुल रही हूँ और कपड़ों का ढेर लगता जाता है। डेली सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है कपड़ों की मैं घड़ी करके रखती रहती हूँ। तो कपड़े धुल कर आ गई थी मैं, खाना पीना सबका हो गया था। तो अभी देवरानी बोलने लगी कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। तो बोलने मैं तो मटरी बना लेती हूँ, मटरी खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने आटा लगा दिया था, वो बेल बेल के फटाफट तलती जा रही थी मटरी, क्योंकि अभी खा ले फिर ना 1-2 महीने तक फिर नहीं खा पाएगी, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाएगी फिर तो 2 महीने तक तो मान ही लो कुछ खाना पीना। तो अभी मैं बोल रही थी जो खाना है अभी खा लो, फिर नहीं खा पाओगे क्योंकि बच्चा छोटा रहेगा तो ये चीज़ें नहीं खा पाते। तो देखिए, वो फटाफट बेलते जा रही थी, मैं इधर तलते जा रही थी। तो दोनों मिलके जल्दी से मटरी बना लेते हैं। और फिर मुझे अभी नीचे भी जाना है, नीचे जो दीवार खोदी हुई थी तो उसकी पुट्टी करना है, तो इसलिए सोचा जल्दी किचन से फ्री हो जाए। और है ना, आज आंगनवाड़ी वाली का फ़ोन आया था क्योंकि बच्चों को वजन वगैरह करवाना था और उनको गोली वगैरह, कौन सी गोली खिलाई जा रही है वो गोली भी देना है। तो फिर आंगनवाड़ी भी जाना था। तो ये मटरी बनाकर फिर मैं आ गई थी नीचे। तो इधर है ना मम्मी पुट्टी घोल रही थी, तो मैं मना कर रही थी मत घोलो, एक हाथ से घुलेगी नहीं, क्योंकि एक हाथ जब से वो गिरी है ना तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। वो थोड़े बहुत पकड़ने का ही सहारा हो जाता, नहीं तो वो दर्द करता है कोई काम कर लेती है। तो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग मानते कहाँ। तो देखिए, बैठ गई वो छोटा सा दमन लेके उसमें पुट्टी घोलते जानी, बोले मैं घोलूंगी और तो डालते जाना। फिर मैंने क्या करा, उन्होंने पानी डाल दिया, फिर एक एक मुट्ठी पुट्टी डालते जा रही हूँ। इस तरह पुट्टी घोलते हैं ना तो इसमें जो पुट्टी बनती है ना वो नहीं बनती, कम कम डालने के बाद घोलते हैं ना, बहुत अच्छी पुट्टी घोलती है। तो देखिए ना, फिर इधर अभी भी मैं मना कर रही हूँ मैं लगा लूँगी मत लगाओ। तो एक ब्लेड लेके बैठ गई हैं वो तो फिर भी लगाने के लिए। और अभी थोड़ा सा काम करने लगी, फिर हाथ दर्द करने लगे, फिर बोली हाथ दर्द कर रहे
मना करते करते ना उन्होंने इतनी सारी पुट्टी भी खोल ली और लगाने भी बैठ गई हैं। तो मैं बोल रही हम तो लगा लेंगे, 1 दिन में नहीं लगेगी, 2 दिन में लगा लेंगे। तो देखिए जब मैं फटाफट लगाते जा रही हूँ दीवार में पुट्टी, क्योंकि ना ये दीवार पता नहीं क्यों हर साल ही पुट्टी लगाते हैं इसमें, और पानी की नमी से कैसे पूरी पुट्टी झड़ जाती है, तो बेकार लगती है वो झड़ी हुई पुट्टी। तो इस बार तो हमने पूरी दीवार खोद दी है, नहीं तो पहले क्या करते थे, जितनी निकलती थी ना उतनी ही लगाते थे। तो वो बीच बीच में धब्बे धब्बे से उठे उठे, क्योंकि वो एक जाई पुट्टी लगती है उसकी थोड़ा अच्छा से फिनिशिंग आती है। और जो टुकड़ों में लगाते हैं ना तो कहीं की उठी है, कहीं की अजीब से, मतलब ज्वाइंट जो रहते हैं वो सही से मिल नहीं पाते, इसलिए पूरी दीवार खोद ली है आधी आधी। तो एक साथ पुट्टी कर देंगे तो एक जैसी दीवार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह मैं लगाती जा रही हूँ पूरी दीवार में, क्योंकि एक बार कल लगा ली थी, ये ना दूसरी बार लगा रहे हैं, तो मैं बोल रही अब नहीं लगाएंगे, ये दोनों ही बार ठीक है, फिर इसको घिस देंगे। तो मम्मी बोल रही अभी सूखने के बाद देखते हैं, अगर सही होगी तो फिर नहीं लगाएंगे, फिर एक ही 2 बार ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा परत जम जाएगी, फिर वो ही निकलने का झंझट, क्योंकि बारिश में तो वो ना पता नहीं सीढ़ कहाँ से आ जाती है इस दीवार में, तो पूरी पुट्टी फूल जाती है इधर ना। तो फिर मम्मी उस साइड बैठ गई थी, फिर मैं इस साइड बैठ गई थी, क्योंकि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर निकल रहे हैं, तो मना कर रहे हैं मत जाओ बार बार। और जो गीली दीवार है ना उस पर ही हाथ लगा रहे हैं, तो उसमें और धब्बे से बन रहे हैं उसमें। इधर ही ना 5 किलो पुट्टी मंगाई थी, पूरी पुट्टी खत्म हो गई। फिर बेटे से बोल रही हूँ बेटा और ले आना, ये नहीं तो फिर क्या ना आधी दीवार होगी फिर अच्छी नहीं लगेगी। और लग नहीं रहा था इतनी सी दीवार में इतनी सारी पुट्टी लग जाएगी, तो आधी दीवार ही हो पाई थी, 5 किलो पुट्टी इसमें लग गई थी। तो 5 किलो और मंगा रहे हैं उससे। तो कहते ना बच्चे एक बार कहाँ सुनते हैं, 2-3 बार बोला बेटा ले आना, और फिर बोल रहा है मैं गाड़ी से जाऊँगा, क्योंकि अभी छोटा है, वो गाड़ी चलाना सही से आता भी नहीं, तो जितने बच्चों से मना करते हैं ना उतने ही वो मानते नहीं है। तो बोला मैं जाऊँगा तो गाड़ी से जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अभी अभी वो गाड़ी चलाना सीखा है, तो उसे शौक लगता है गाड़ी चलाने का। तो बोला चले जाओ आराम से जाना। तो फिर पुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो बेटा लेके आ गए थे, थोड़ी सी पुट्टी और घोल ली है हम लोगों ने। तो देखिए इस तरह ना पूरी दीवार पे हम लोग लगाते जा रहे हैं, तो ताकि ना एक जैसी दीवार हो जाए। ये तो बहुत ही बेकार हो गई थी पूरी दीवार बारिश में। तो ये देखिए इस तरह ना कम कम लेके मैं लगाते जा रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही पूरी दीवार में। तो पुट्टी मैंने लगा दी थी, फिर हम लोग चले गए थे आंगनवाड़ी, क्योंकि फिर आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन भी करवाना था। तो फटाफट मैंने कपड़े बदले और फिर मैंने बच्चों का वजन करवा के फिर आ गई। तो फिर तो इधर किचन में आई, तब तक मोटर चल रही थी। तो सबसे पहले ना आरओ का पानी भरती हूँ, क्योंकि आरओ का पानी ना पूरा भर के रख लेते, 2-3 बोतल और 1 भगोना। तो जब मोटर चलती है ना तो आरओ भर जाता है, जिससे टंकी भी खाली नहीं होती। तो बोतल मैंने भर के रख दी थी और भगोना भी भर के रख लिया था। तो ये बर्तन थे, इनको और साफ कर लूँ फटाफट। जब भी मोटर चलती है मैं सोचती हूँ पानी वाले जितने भी काम है ना फटाफट इनको निपटा लूँ, नहीं जिससे कि टंकी खाली नहीं होगी। और अभी सफाई का टाइम है तो और ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ पानी से ही साफ़ हो रही है, नहीं तो फिर पानी ख़त्म हो जाए तो कहाँ से सफाई होगी। कपड़े वगैरह बहुत सारे निकल रहे हैं और धुलाई चल ही रही है। वो तो घर में अभी जब से सफाई शुरू करी है, तो फटाफट मैं बर्तनों को साफ कर लेती हूँ।
और अभी मोटर चल रही थी, फिर पीने जो खर्च का पानी ना वो और भर के रख लूँगी, खाना वगैरह में जो काम आता है, तो दोनों गुंडे भर लूँगी। तो पहले तो मैं ना चाय बना ली थी देवरानी, तो पहले चाय पी लेती हूँ। बर्तन तो मैंने धुल के रख रखी है, अभी साफ और करना है। तो देखिए इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि बैठकर चाय पिए, तो खड़े खड़े में चाय पी रही हूँ। तो सोच रही हूँ जितना हो सके जल्दी काम हो जाए, मेरे दिमाग में तो यही चलता है। तो चाय मैंने पी ली थी, अब बर्तन और मैं साफ करके रख देती हूँ। तो ये अच्छा अभी देवरानी आ गई थी, थोड़ी सी हेल्प उससे मिल जाती है, नहीं तो फिर अकेले ही सारे काम करना पड़ता है। तो ये डलिया में भी बहुत सारे बर्तन रखे, सबसे पहले इनको साफ खाली कर लूँ, और जो अभी साफ करूँगी वो डलिया में भर के रख दूँगी। तो 1-2 घंटे में सूख जाएंगे, फिर इनको मैं जमा दूँगी जब तक शाम तक। और देखिए और है ना, जब से सफाई शुरू करी तब तो मुझे ऐसा लग रहा है काम तो है ना निकलते ही जा रहे हैं, कामों की कमी तो है नहीं है। देख देख के ही घबराहट होने लगती, कैसे होगा इतना सारा काम। और बच्चों के साथ, बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। देखिए फिर ना बर्तन मैंने साबुन लगा कर रख दी थी, फिर मैं बर्तन और साफ़ कर लेती हूँ। अभी धुले नहीं थे मैंने, फिर जब तक मैं क्या कर, बच्चे आ गए थे तो उनकी सुनना पड़ता है बीच बीच में। तो पापा जी आए थे तो बच्चों के लिए क्या समोसे लेके आए थे, तो जब तक बच्चे क्या करते हैं तो वो है ना उन्हें लगता है कि समोसे बराबर नहीं लेंगे, तो फिर बड़ों से पास ले जाते हैं। मेरे पास आया बेटा, बोलने लगा मम्मा हाँ 1 प्लेट में हमारे लिए समोसा दे देना। तो क्योंकि छोटे हैं तो बोल रहे हैं पपड़ी पपड़ी निकाल देना, और बड़े वाले बेटे को पूरा समोसा देने में बोल रहा है। ये देखिए चाय पीने आ गया तो बोल रहा हेलो गाइस चाय पी लीजिए क्योंकि इसकी वॉइस सही से थी नहीं तो मैंने डाली नहीं। और फिर है ना समोसे लेके आया, तो बोल रहे ताई जी मेरी वीडियो डाल देना। समोसे लेने चले गए, तब तक बोल के कहते ताई जी मेरी वीडियो डालिए, देखिए आप सबके लिए समोसे लेकर आए, लीजिए गाइस समोसा खा लीजिए। और क्योंकि मैंने इसकी वॉइस सही से आ नहीं पाई थी इसलिए डाली नहीं है। तो समोसे मैंने बच्चों के लिए दे दिए थे। फिर ना और इधर पानी भरने लगी हूँ। जब भी पापा जी आते हैं शाम के टाइम, उन्हें गर्म समोसे दिख जाते हैं तो ज़रूर बच्चों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों की तो फेवरेट है समोसे जलेबी। तो ज़रूर वो लेके आते हैं शाम के टाइम, जब भी गर्म बनते हैं तो रास्ते में दिख जाते हैं गरम गरम समोसे बन रहे हैं तो बच्चों के लिए ले आते हैं। और यही सुबह है, सुबह भी अगर दिख गए ना गरम समोसे बन रहे हैं तो बच्चों के लिए ज़रूर समोसे लेके आते हैं। तो समोसे पार्टी बच्चों की हो चुकी थी, फिर मैं पानी भरने लगी हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ से चले गए थे। और यहाँ पे हम दोनों खड़े हैं, देवरानी जेठानी, तो बातें चल रही हैं। तो इधर में अपने काम भी होते जा रहे हैं और दोनों की बातें भी होते जा रही हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो यही रहती है अब इसके बाद क्या काम करना है। तो पानी मेरा भर गया था। इतनी सी चाय और बच रही थी तो मैं देवरानी से बोल रही हूँ गरम कर लो, पी लेंगे दोनों मिलके। तो बोले मैं नहीं पी रही, तो मैंने कहा मेरे लिए गरम कर दो। थोड़ी सी चाय थी तो मैंने भी गरम करके रख ली है। और इधर दूध भी गर्म नहीं करा था, दूध भी देखिए अभी ही गर्म करा है। बोलते ना सुबह अगर जिस टाइम दूध आता है उस टाइम गर्म हो जाता है तो हो जाता है, नहीं दिन भर क्या फ्रिज में रख देते हैं ना फिर भूल ही जाते। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो इधर देखिए मैं और बेटे दोनों की कैरम खेल रहे थे।